आज जिन दो टीमों के बीच मुकाबला है उन पे संकट जो है वो बहुत ज्यादा है, या यूं कहें कि अब इनमें से दो टीमें जो भी हारेंगी उसके लिए आईपीएल का रास्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा। मुकाबला है सीएसके बनाम केकेआर का, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नारायण। नारायण, बहुत ज़्यादा दोनों टीमें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इनसे उम्मीदें थी, और एक जो है वो 3 बार की चैंपियन है, एक जो है वो 5 बार की चैंपियन है, लेकिन इस बार अपने ही घर पे दोनों हार रही हैं और बहुत सारी बातें भी हो रही हैं पिच को लेकर। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरह से आपने कहा कि एक 3 बार की चैंपियन है, एक 5 बार की, और एक मुंबई इंडियंस भी है जो 5 बार की चैंपियन है। लेकिन इस बार चीज़ें ना बदल चुकी हैं। जो पहले जो टीमें खिताब के लिए तरसती थी, जो हमेशा 7वें 8वें 9वें पे फिनिश करती थी, वो आज ऊपर हैं। चाहे आप पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, ये सभी टीमें, चाहे आरसीबी की बात करें, तो ये डोमिनेट कर रही है। देखिए गौरव, इसका मुझे ये लगता है कि उन लोगों ने बहुत काम किया इन वर्षों में जो लगातार जीत नहीं पा रहे थे। उन्होंने रिसर्च की, बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स लाए, और कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब ये जो टीमें जो लगातार जीत रही थी उसी फॉर्मूले पर रही, कुछ ज़्यादा कुछ आगे एवोल्यूशन करने का इन्होंने कोशिश नहीं किया। और ख़ास बात, सबसे बड़ी बात गौरव मुझे ये लगती है, जो कप्तानी का जो चेंज आया, चाहे मुंबई इंडियंस में जब से हार्दिक पांड्या आए, पिछले साल उन्होंने 9वें स्थान पे फिनिश किया, और इस बार देखिए चेन्नई सुपर किंग्स पिछले बार कोई खास प्रदर्शन नहीं था, तो वो भी कहीं रहा। अब थाला वापस आ चुके हैं। देखिए कहीं जो मैजिक रहता था पहले का वो रिक्रिएट करें ना करें। बिल्कुल, आपने उनकी बात की है, धोनी की बात की है, और जाहिर तौर पर यहाँ पर मुसीबत जो है वो सीएसके के लिए अब काफ़ी ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि ठीक है, धोनी को कैप्टनसी कैसे मिल रही है वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय, अभी आपसे जानेंगे उसके बारे में भी, लेकिन अब जो है समस्या काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अब आपके पास 9 मैच रह गए हैं, जिसमें से कम आपको प्लेऑफ में अगर जाना है तो 6 या 7 मैच आपको जीतने ज़रूरी हैं। आपको लग रहा है धोनी इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे? गौरव देखिए, क्रिकेट में सारी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। कहते हैं द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टन गेम है। स्टिल अगर धोनी दोबारा आ गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना, हमको ये सोचना पड़ेगा, जो पिछले मैच हुए, ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी मिली, तो उसमें धोनी का कितना रोल रहता था डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो फील्ड में हो चाहे ऑफ द फील्ड हो, उसमें धोनी का कितना महत्व रहता था, प्रभाव रहता था, ये हमको अभी जानना पड़ेगा। अगर धोनी का उसमें बहुत ही कम रहता था, पूरे ऋतुराज ही कर रहे थे या कहीं 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 पर उसको गाइड कर रहे थे, तो वो है तो शायद धोनी फिर से अपना दोबारा जो मैजिक है जिसके लिए वो जाने चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट सेंस जो धोनी का है ना, वो किसी का नहीं है। अगर पूरा ही डिसीजन अगर ऑन द फील्ड धोनी ही ले रहे थे, फिर तो कुछ संभावनाएं बनती नहीं है, क्योंकि 4 मैच हार चुके हैं तो वही चलता रहेगा। लेकिन धोनी ने पहले कहा था कि अगर ऋतुराज कैप्टेंसी करेंगे तो मैं उनको ज़्यादा गाइड नहीं करूंगा, आपको खुद ही करना है। अगर वैसी सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो दोबारा पटरी पे आ सकते हैं। बात अगर इस मुकाबले की करें तो चेपॉक में हो रहा है, और वैसे अमूमन जो है वो चेपॉक की पिच को माना जाता है कि एक स्पिनर्स फ्रेंडली पिच है, और वहाँ पर रन बनाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। हमने देखा था किस तरह से केएल राहुल ने एक अच्छी समझदारी पारी खेली थी, और उनको मालूम था कि बड़े शॉट्स यहाँ पर नहीं लग सकते क्योंकि गेंद जो है वो रुक के आती है। लेकिन चेन्नई की दिक्कत यही है कि अभी तक उनकी शिकायत भी यही रही है कि उन्हें उस हिसाब से पिच नहीं मिल रही। फ्लेमिंग ने साफ बोला कि हमें जो पिच जिस हिसाब से हमें चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर स्पिनर्स की टक्कर है, हालांकि रवींद्र जडेजा आपके पास है, अश्विन आपके पास है, नूर अहमद आपके पास है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो सुनील नरेन है, वरुण चक्रवर्ती हैं। तो आपको लग रहा है कि आज की पिच जो है वो मतलब स्पिनर्स के फ्रेंडली हिसाब से भी रहेगी और इनकी शिकायतों को दूर भी करेगी? चेन्नई की जो पिच है चिपॉक की, बेसिकली उसका नेचर ही स्पिनिंग ट्रैक है। लेकिन इस बार जैसे कि आपने बताया, स्टीवन फ्लेमिंग ने कहा, और जो मैनेजमेंट है दोनों, इवन केकेआर भी अपनी होम पिच से परेशान है, वो उनके अनुरूप काम नहीं कर रही है, और ये भी परेशान है। तो उन्हीं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पिच की मिस्ट्री क्या है, ये क्यों बिहेव नहीं कर रही है। तो अगर शायद अगर पिच अगर स्पिनर्स को मदद करे तो वो कह सकते हैं बैटल ऑफ स्पिनर्स होगा, क्योंकि वहाँ भी बड़े स्पिनर्स हैं। चेन्नई में रविंद्र जडेजा हैं, नूर अहमद हैं और आर अश्विन है। लेकिन आर अश्विन और रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है। काफ़ी मतलब खिलाड़ी उनको पहले से परखे हुए हैं ऐसा लग रहा है, तो काफ़ी रन भी लुटाए अश्विन ने। तो कहीं ना कहीं अश्विन को जो वैरायटी है ना, वो दोबारा वैरायटी लानी पड़ेगी अपनी बॉलिंग में। सिर्फ कैरम बॉल से उन्होंने काफ़ी कोशिश की, 90% उन्होंने शायद कैरम बॉल ही डाली। तो कहीं ना कहीं उसमें एक विविधता लानी पड़ेगी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अन्यथा मुश्किल होगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना गौरव, यहाँ पर चेन्नई का ना टॉप ऑर्डर फायर किया ढंग से पिछले मैच को छोड़ के, जहाँ की फिर डिवॉन कॉनवे को लास्ट में वापस भी बुला लिया गया था, रिटायर आउट कर दिया। तो मिडिल ऑर्डर कैसा खेलता है ना,
मैं उसी पे आ रहा था कि चेन्नई जो अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो अभी जितने भी उनको टारगेट मिले हैं 4 मैचेस में उनको 160 से ज़्यादा के टारगेट्स मिले थे, जिसमें वो टारगेट्स का पीछा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बात भले ही उनकी बॉलिंग की हो रही हो, बात भले ही स्पिनिंग ट्रैक की हो रही हो, लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ का ऐसे में जाना क्योंकि उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज लगाई थी, अच्छे रंग में भी दिख रहे थे, तो मतलब एक तो पहले से ही मुश्किल में थी, अब आप समझते हैं कि और ज़्यादा मुश्किलातें जो हैं वो चेन्नई के लिए बढ़ गई हैं बल्लेबाजी में। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर देखिए, अगर उनका कैंपेन देखिए ना, चेन्नई सुपर किंग्स ने 2021 के बाद 2 टाइटल जीते हैं, दोनों में जो ऋतुराज गायकवाड़ का रोल बहुत बड़ा था। वो 21 में वो ऑरेंज कैप विनर भी थे, और जो उनके जो पार्टनर थे फैफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़, दोनों का जो ओपनिंग जोड़ी साझेदारी का रन था सबसे ज़्यादा थे। वही हाल 2023 में था, डिवॉन कॉनवे और ऋतुराज के सबसे ज़्यादा रन थे। तो कहीं ना कहीं वो तो करना पड़ेगा, लेकिन इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ऋतुराज भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे फॉर्म से, पिछले मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, उन्होंने जितने भी जो स्कोर बनाए थे ना, ओपनर के रूप में बनाए थे, लेकिन इस बार तीसरे नंबर पे खेल रहे थे। जब एक ओपनर गौरव ना तीसरे नंबर पे आता है तो क्या होता है ना, बॉल बदल जाती है काफ़ी। आप नई बॉल से खेलते हैं, उसके बाद 4 ओवर वाली बॉल से खेलते हैं और 7 ओवर वाली बॉल से खेलते हैं ना, उसमें स्ट्रोक जो मारते हैं ना, वो काफ़ी थोड़ा आपको अंतर होता है। ओपनर का स्ट्रोक अलग होता है और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो मारता है उसमें स्ट्रोक में अंतर आ जाता है। तो वो दिक्कत थी यहाँ पर। शायद राहुल त्रिपाठी को लाए, वो भी ऑफ कलर लग रहे थे, लेकिन चेन्नई को ना बैटिंग के तौर पर कुछ करना पाओगे, चाहे ओपनिंग ऑर्डर हो, टॉप ऑर्डर हो, चाहे मिडिल ऑर्डर हो। वाकई चेन्नई के लिए अब दिक्कत बड़ी है, लेकिन केकेआर के लिए भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन उनके पास कप्तान एक ऐसा है जो कि पिछले सीजन में सीएसके की तरफ से खेला था और शानदार उनका सीजन रहा था, अजिंक्य रहाणे। जी बिल्कुल, कप्तान पिछले सीजन में यही उन्होंने अपना T20 का फॉर्म, IPL का फॉर्म रिवाइव किया था, और साथ में ब्रेवो भी हैं जो कि इनके एक बड़े प्लेयर हुआ करते थे। वो मेंटोर की भूमिका में चेन्नई केकेआर के साथ हैं, तो वो भी रहेगा। तो चेंज ऑफ लॉयल्टीज़ दिख रही हैं यहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर जो आपने बात की केकेआर की, केकेआर भी कहीं वो डिफेंडिंग चैंपियन वाला दमखम दिखा नहीं उनमें। उनकी पेस बॉलिंग काफ़ी एकदम जो जिस तरह से आशा थी उनसे, चाहे वो हर्षित राणा हो, शायद स्पेंसर जॉनसन को एक ही विकेट मिला है शायद अभी तक 11 ओवर्स जो उन्होंने कराए, 11-12 ओवर्स, तो वो भी उनके साथ दिक्कत है। उनकी सारी डिपेंडेंसी स्पिन पे ही है। और मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं जो उनके बैट्समैन थे 4 से लेकर 7 नंबर वाले बैट्समैन, चाहे अंकुरिश रघुवंशी हों, चाहे अगर पिछला मैच छोड़ दे तो रिंकू हों, और जितने भी उनके मिडिल ऑर्डर, चाहे आंद्रे रसल हो, तो वहाँ भी स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं रहा है। चेन्नई से थोड़े लगभग, चेन्नई तो 126 का है, उनका 140 के करीब है। तो जो गेम है ना गौरव, T20 ये स्ट्राइक रेट का गेम है, तो स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। आपने स्ट्राइक रेट की बात की है, तो आपको लगता नहीं कि यहाँ पे एक रिंकू सिंह जो हैं वो 8वें नंबर पे आकर के खेल रहे हैं, तो उनके पास बल्लेबाजी के लिए बची क्या रहा है? आपको लगता है कि यहाँ पे चंद्रकांत पंडित को सोचना होगा कि टीम के ऑर्डर में थोड़ा बदलाव करना होगा? कोच हैं वो टीम के, और एक ही ढर्रे से खेलती जा रही है केकेआर, क्योंकि अब समय निकलता जा रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी मैच हारते हैं तो मुश्किलें हैं वो और बड़ी होती जाएंगी। तो आपको नहीं लगता है रिंकू सिंह जिस तरह के बल्लेबाज हैं, जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी रही है, एक अटैकिंग बल्लेबाज वो जाने जाते हैं, उनको ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि रिंकू सिंह की जो अटैकिंग स्किल रखते हैं, छक्के मारने की क्षमता रखते हैं, और देखा तब 4 या 5 छक्के मारे थे लगातार उन्होंने, किस तरह से चेन्नई वो केकेआर का जो कैंपेन को उन्होंने एकदम रिवाइव किया था। तो क्षमता रखते हैं, आपकी बात सही है। इसमें उसकी जो क्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी है, उस चीज़ को फ्रेंचाइजी ने यूज़ करना चाहिए, उनको पहले लाना चाहिए। शायद पिछले मैच में भी थोड़ा पहले लाए होते ना रिंकू सिंह को, शायद वो मैच लगभग जीत ही चुकी थी वो। तो ये है, उनको ऑफ द ऑर्डर लाना चाहिए। बिल्कुल। और चर्चा जो है वो धोनी की कैप्टनसी पे भी ज़रूर करेंगे, लेकिन कैप्टनसी के साथ ही जो बातें हो रही हैं जो आउट ऑफ द ग्राउंड कि धोनी ही क्यों। देखिए गौरव, धोनी की भी एक खास बात है, वो अपने खिलाड़ी से बेस्ट निकालना जानते हैं। अपने पास चाहे एक ऑर्डिनरी से लगने वाले खिलाड़ी को भी एकदम बड़ा खिलाड़ी बना देते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में कितने खिलाड़ी आए, जैसे कि मोहित शर्मा, देखिए मोहित शर्मा किसकी देन है, CSK की देन है। CSK से आज इतने बड़े बॉलर है, इतना नपातुला बॉलिंग करते हैं। और अजिंक्य रहाणे को देखिए, पिछले साल वो एकदम ऑफ कलर लग रहे थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स में आए, क्या धमाकेदार बल्लेबाजी की, कितने ही खिलाड़ी। तो धोनी की एक खास बात है, अपने खिलाड़ियों से बेस्ट निकाला जानते हैं। मुझे ये लगा कि जो कप्तानी कर रहे थे
ऋतुराज गायकवाड़ कहीं ना कहीं वो अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट या उनसे निकाल, हो सकता है कि एक जनरेशनल गैप भी हो, अश्विन बड़े खिलाड़ी हैं, जडेजा बड़े खिलाड़ी हैं, MS धोनी हैं, तो शायद कहीं वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धोनी के आने से मुझे लगता है ना कहीं अश्विन भी परफॉर्म करेंगे, जडेजा भी करेंगे, और पथिराना जो नहीं कर रहे थे वो भी करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और लास्ट सवाल है आपसे, और जानना चाहेंगे कि अपर हैंड आज के मुकाबले के लिए आप किसे मान रहे हैं? जी लगातार हम जब भी चेन्नई का मैच होते हैं तो चेन्नई को ही अपर हैंड देते हैं, लेकिन आज जो करंटली जो लग रही है KKR, वो बेटर टीम लग रही है, क्योंकि चेन्नई लगातार 4 मैच हार चुकी है, तो आज KKR को ही देना चाहेंगे अब। तो जाहिर तौर पर KKR जो है वो यहाँ की हमारे जो प्रीव्यू है उसमें अपर हैंड नज़र आ रही है, लेकिन आप अपना भी बताइए इसको लेकर के, आप अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, और इस बात को बताइए कि आखिरकार हमारी जो ये चर्चा है, अगर हम उसमें KKR को अपर हैंड मान रहे हैं, तो क्या आप इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं, या आपको लगता है कि धोनी जो है वो अब धोनी मैजिक जो है वो यहाँ से CSK को लगातार आगे बढ़ाएगा?